अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एंड ऑपरेशन और एंड गेट है। ठीक है, एंड ऑपरेशन और एंड गेट है। In order to understand the logic and operation, see the figure in which the lamp is connected to a battery using two switches S1 and S2 connected in series. ठीक है, अब आपने क्या करना है, एंड ऑपरेशन के जो एंड ऑपरेशन है उसके लिए एक सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले उसकी तरफ आ जाए। उसमें क्या है कि आपने दो स्विचेज हैं S1 और S2, उसको कनेक्ट कर लेना लैम्प और बैटरी के साथ। ठीक है, S1 और S2 से आप इनपुट्स लेंगे या आपके पास जब दोनों स्विचेस ऑन ऑफ स्टेट, इनकी ऑन और ऑफ स्टेट आप डिटरमाइन करेगी कि लैम्प ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, तो आपके पास इसकी ये 4 पॉसिबल स्टेट्स बनती है। ठीक है, एंड ऑपरेशन में आप जिस गेट में इस्तेमाल करते हैं उसे एंड गेट कहते हैं। ठीक है, एंड का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है और। ठीक है, इट मीन्स आपकी जो आउटपुट है एक्स वो डिपेंड करती है ए एंड बी पे। ठीक है, ए और बी दोनों की जो वैल्यूज़ है वो डिटरमाइन करेगी आपकी आउटपुट एक्स को। ठीक है, तो आपने देखा था कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अब आप कहाँ पे मूव किए थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास दो डिजिट्स थे या आपके पास 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़ थी जो डिटरमाइन करती थी कि आपकी स्टेट्स को। ठीक है, उसको आप 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते थे। 0 आपकी ऑफ स्टेट और 1 आपके पास ऑन स्टेट थी। अब आपके पास दो इनपुट्स हों 0 और 1, इसके साथ आपके पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने हैं उसको आप 2n के फॉर्मूले के साथ डिटरमाइन कर सकते हो। एन आपके पास नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे इनपुट्स कितनी है, 2 इनपुट्स हैं। यहाँ तो ऑफ स्टेट हो सकती है या ऑन स्टेट हो सकती है। तो 2 का स्क्वायर लें, आप वैल्यू पुट करें, एन की जगह पे 2 पुट करें। 0 1 दो वैल्यूज़ हैं तो 2 पुट करें, 2 की स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशन है। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ तो ए आपके पास इनपुट है एज अ S1। ठीक है, और बी आपके पास क्या है S2। ये सर्किट डायग्राम बनाई हुई है S1 S2। ये आपके पास बैटरी है और इसको आपने बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी आउटपुट क्या है। इसके आपके पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं। आपके पास ये 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, इसको हम समझ इसके थ्रू। ठीक है, ये आपके पास वही 4 पॉसिबल कम्बिनेशन है। पहले वाला क्या है, S1 एंड S2 ओपन। S1 क्या है, स्विच है, पहले वाला स्विच और दूसरे वाला स्विच। S1 एंड S2 क्या ओपन है, दोनों ऑफ स्टेट पे है। तो बैटरी से करंट यहाँ पे ब्रेक आ गया है, करंट गुजरेगी ही नहीं तो बल्ब तक भी नहीं पहुँचेगी। इसका मतलब है बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। बल्ब की वैल्यू को आप आउटपुट ले रहे हो, इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपके पास ए क्या है, 0। ए मीन आपके पास S1 की इनपुट। ठीक है, और बी क्या है, S2 की इनपुट। ए भी क्या है, 0 है, S1 ऑफ है, S2 भी ऑफ है, तो बी भी 0 है। तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। सेकंड केस पे आ जाए, जब आपके पास पहले वाला स्विच तो आपने क्लोज कर दिया, मतलब वो ऑन स्टेट पे आ गया, जबकि दूसरे वाला स्विच जो है वो ऑफ स्टेट पे है। तो यहाँ से बैटरी से करंट गुजरेगी, यहाँ तक आएगी, इसके बाद ब्रेक आ गया, आगे बल्ब तक नहीं पहुँचेगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। A1 आपके पास क्या ऑन स्टेट पे है, S1 क्लोज था, ऑन स्टेट पे था, तो A1 आपके पास 1 आ गया, ए आपके पास 1 आ गया, बी आपके पास 0 है क्योंकि आपका स्विच S2 भी ऑफ स्टेट पे है। तो आपके पास आउटपुट बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो 0 है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेट क्या है उसकी, कि जब आप S1 को अब ओपन कर दें और S2 को क्लोज कर दें, यहाँ से बैटरी से करंट आगे गुजरेगी नहीं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसलिए ए क्या है, 0, और बी आपके पास क्या है, 1 स्टेट पे है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फोर्थ स्टेट में क्या करेंगे, हम दोनों स्विचेस को क्लोज कर देंगे। S1 भी क्लोज है और S2 भी क्या है, क्लोज है। बैटरी के जरिए जो आप करंट प्रोवाइड की थी वो पास आउट करेगी। आपका सर्किट अब कंप्लीट है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा, तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा, इट मीन्स कि वो ऑन स्टेट पे है। तो आपकी जो एक्स है वो आप डिटरमाइन कर रहे थे बल्ब से, बल्ब ऑन है, तो इट मीन्स ये 1 स्टेट पे है। तो A1 B1 और X1। ठीक है, इसी के थ्रू अब आप क्या करें, अपने इस टेबल को कंप्लीट कर लें। ये आपके पास 0 स्टेट क्या होती है, ऑफ स्टेट। ठीक है, और ये वाली 0 स्टेट क्या है आपके पास, ऑफ स्टेट। ठीक है, तो 0 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, मतलब अगर दोनों स्विचेस ऑफ थे, 0 स्टेट पे थे, तो बल्ब गो नहीं कर रहा था, तो ये 0 स्टेट पे थे। इस तरह आपके पास ये चारों स्टेट्स आपने वहाँ से टेबल को कंप्लीट कर लेना है। पहला अगर आपके पास S1 ऑफ है, S2 ऑन है, फिर आपके पास ग्लो नहीं करेगा। अगर पहले वाला स्विच को ऑन करते हैं, दूसरे वाले को ऑफ रहने देते हैं, फिर भी ग्लो नहीं करेगा। बल्ब आपका तभी ग्लो करेगा जब दोनों ऑन होंगे। तो इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, x = a.b। ठीक है,
ठीक है, अब वो आपकी चारों स्टेट्स वेरीफाई होगी। आगे से the four possible combinations of switches S1 and S2 and the states of lamp are shown in the table 16.2। अब आपके पास 4 possible combinations थे, ठीक है, ये वाले जिसको हमने डायग्राम से भी देखा, इसको आप इस स्टेट में भी लिख सकते हैं कि S1 ओपन है तो S2 भी ओपन, मतलब दोनों ऑफ स्टेट पे है तो लैंप ऑफ होगा। S1 ओपन है, ऑफ स्टेट पे है, स्विच आपका S1 S2 को आपने क्लोज किया हुआ है फिर भी वो ऑफ स्टेट पे है। स्विच 1 को आप क्लोज कर दें, स्विच 2 को ओपन करें फिर भी ऑफ स्टेट पे है। और ये वाली सारी स्टेट्स भी आप इससे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना S1 एंड S2 ओपन, दोनों ओपन है, S1 क्लोज है, S2 ओपन है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं इस ट्रुथ टेबल को भी, ठीक है। उसके बाद क्या, इट इज़ क्लियर दैट व्हेन आइदर ऑफ द स्विचेस S1 और S2 और बोथ आर ओपन, जब आपके पास दोनों स्विच क्या होंगे, ओपन होंगे, या उन दोनों में से कोई एक भी ओपन होगा, तो आपका लैंप जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ऑफ स्टेट पे रहेगा। आपका लैंप ग्लो तब ही करेगा जब आपके जो S1 और S2 दोनों क्लोज स्टेट में होंगी, ठीक है। व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज द लैंप इज ऑन। अब आपके पास सिंबल ऑफ एंड ऑपरेशन क्या है, डॉट, ठीक है। ये MCQ में भी आता है कि सिंबल ऑफ एंड ऑपरेशन क्या है, डॉट। इस बोलियन एक्सप्रेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू a डॉट b। इसको आप कैसे रीड करते हैं, x इक्वल्स a एंड b। सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। अब आपने ये जो ड्रॉ किया ना ये वाली फॉर्म में, या ये वाला ट्रुथ टेबल जो हमने पेज पे भी ड्रॉ किया था, इसको क्या कहते हैं, ये ट्रुथ टेबल है, या आपका इनपुट्स और आउटपुट्स को रिलेट करता है कि अगर इनपुट A और B 0 0 है तो आउटपुट क्या है, 0, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, इन बाइनरी लैंग्वेज व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट्स आर बोथ ऑफ द इनपुट्स आर लो। अगर आप बाइनरी लैंग्वेज में देखें, जब आपके पास कोई एक इनपुट क्या है, A और B, वो या आपके दोनों इनपुट्स क्या होंगी, लो स्टेट पे होंगी, 0 स्टेट पे होंगी, तो आउटपुट लो ही होगी, ठीक है। जब आपकी बोथ इनपुट्स हाई स्टेट पे होगी, मतलब क्लोज होगा आपके स्विच, दोनों 1 स्टेट पे होंगी, फिर ये आपकी आउटपुट 1 आएगी, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास अब आगे एंड गेट है। द सर्किट विच इम्प्लीमेंट द एंड ऑपरेशन इज नोन एज एंड गेट। ऐसा सर्किट जो एंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है उसे एंड गेट कहते हैं। इसमें आपके पास A और B 2 इनपुट्स हैं और X आपके पास आउटपुट है, ठीक है। और ये A डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। वैसे तो आपने जो आंसर्स हैं वो अपने सर्किट डायग्राम से भी आपने वेरीफाई किए थे, ठीक है। ये वाले डायग्राम से भी वेरीफाई किए थे आंसर्स। इसके अलावा एक एक्सप्रेशन है जिसके जरिए आप क्विक आंसर्स भी लेके आ सकते हैं, वो क्या है, डॉट। मतलब आप A और B को मल्टीप्लाई कर लें, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें, ये इसका सिंबल है। एंड गेट हैज़ 2 आर मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 इन आउटपुट। इसकी 2 इनपुट्स हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और आउटपुट क्या है, एक ही है। द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रुथ टेबल ऑफ द एंड ऑपरेशन। या आपके पास एंड ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल है, जो आपके पास जो एंड गेट का जो आउटपुट है, एंड गेट की जो आउटपुट है वो हमेशा एंड ऑपरेशन की जो रिजल्ट्स हैं उनसे वेरीफाई हो सकती हैं। इट मीन्स एंड गेट विल बी 1। एंड गेट में आंसर 1 कब होगा, व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर एट लॉजिक 1। जब आपके पास A और B या आप जितनी भी इनपुट्स ले रहे हैं वो 1 लॉजिक पे हैं, ठीक है। व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर लॉजिक 1 फॉर ऑल अदर सिचुएशंस आउटपुट ऑफ द एंड गेट विल बी 0, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।